और इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा है। इस दौरान प्रधानमंत्री कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा है और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेनों को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। पहलगाम हमले के बाद पीएम का यह पहला कश्मीर दौरा है, जिसको काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 46,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है। चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला कश्मीर का दौरा है और इस दौरान करीब 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात देने जा रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज वो रहेंगे, 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज को देश को समर्पित करने वाले हैं आज। साथ ही वंदे भारत ट्रेनों को भी वो हरी झंडी दिखाएंगे। पहली बार अब लोग कश्मीर से सीधे श्रीनगर की यात्रा अब किसी भी मौसम में ट्रेन के जरिए कर पाएंगे इस उद्घाटन के बाद। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी ये तमाम जानकारियां आपको हम इस समय दे रहे हैं। जहां आज प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। चिनाब पुल, क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा। कटरा श्रीनगर यात्रा का जो समय है उसको ये ब्रिज कम करेगा। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री का कश्मीर का पहला दौरा होगा, जहां वो 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको हम बता रहे हैं। ये जो पुल है, ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है और इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक माना जाता है। इसे बनाने में करीब 1,500 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये जम्मू कश्मीर दौरे से जुड़ी प्रधानमंत्री की बड़ी खबर है। अब से कुछ ही देर के बाद वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, जहां पर वो चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये दोनों ब्रिज हैं जिनका आज प्रधानमंत्री यहां पर उद्घाटन करने वाले हैं। और चिनाब रेल ब्रिज के बारे में खास बात अगर हम बताएं तो चिनाब रेल ब्रिज जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा और ये चिनाब नदी पर बना है। इस ब्रिज को स्ट्रक्चर स्टील से बनाया गया है। ये -10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। मतलब जम्मू कश्मीर के मौसम का इस ब्रिज पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब्रिज बिना किसी कठिनाई के चलता रहेगा। इसके साथ ही ये रेलवे पुल भूकंप और ब्लास्ट को झेलने की क्षमता भी रखता है। इस ब्रिज की नदी से ऊंचाई 359 मीटर है। पुल को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में कटरा बनिहाल रेलखंड पर करीब 27,949 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL के द्वारा किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी कि USBRL परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया और ये घाटी को देश के बाकी हिस्सों से रेलवे के माध्यम से जोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और अश्विनी वैष्णव जो कि भारत के रेल मंत्री हैं, इन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं कि प्रधानमंत्री आज अपने दौरे में किस कार्यक्रम में कब शामिल होंगे। तो चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में। और खास तौर पर क्योंकि पुलवामा जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद ये पहला दौरा प्रधानमंत्री का होगा जब वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज रतलाम जिले का दौरा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में भी वो शिरकत करेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रतलाम दौरा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो रतलाम दौरे पर रहेंगे। अलोट विधानसभा में वो संदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करेंगे और ग्राम खमरिया में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रावास का लोकार्पण किया जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टाफ आवास का भी लोकार्पण होगा और वर्चुअली माध्यम से सिवनी कॉलेज के कार्यक्रम में भी वो जुड़े रहेंगे। तो आलोट विधानसभा में जो संदीपनी विद्यालय है इसका लोकार्पण किया जाएगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव रतलाम दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो रतलाम दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा विभिन्न जगहों के दौरे भी मुख्यमंत्री के द्वारा किए जाएंगे, जिसमें खमरिया में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रावास का लोकार्पण होना है और इसी जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टाफ आवास का भी लोकार्पण होना है।
वर्चुअली सिवनी कॉलेज के कार्यक्रम से भी डॉक्टर यादव आज जुड़े रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश से इस समय आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम से जुड़ी हुई ये खबरें, जहां पर सीएम अलग अलग कार्यक्रमों में, विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी वो दौरे पर रहेंगे। तो मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रतलाम दौरा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो रतलाम दौरे पर रहेंगे, जिस दौरान वो आलोट विधानसभा में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करेंगे और इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर के वो लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। साथ ही खमरिया में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास का लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा और इसके साथ ही वर्चुअली माध्यम से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो सिवनी कॉलेज के कार्यक्रम से भी जुड़े रहेंगे। वहां पर भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रतलाम जिले का दौरा है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो रतलाम दौरे पर रहेंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड से भी आपको बता देते हैं, जहां पर थराली वैली ब्रिज के गिरने के मामले में सख्त कार्रवाई हुई है, सख्त एक्शन हुआ है। 4 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर, थराली वैली ब्रिज निर्माण में लापरवाही बरतने पर यह सख्त कार्रवाई की गई है। तो इस निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर के यह कार्रवाई हुई है। 4 जून को यह जो निर्माणाधीन वैली ब्रिज था, यह क्षतिग्रस्त हुआ था। 60 मीटर स्पॉन का निर्मित किया जा रहा था वैली ब्रिज, और इस ब्रिज के कोलैप्स होने के बाद इसमें कार्रवाई की गई है। निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई सामने आई है। थराली वैली ब्रिज निर्माण में 4 इंजीनियर, लापरवाही बरतने पर 4 इंजीनियरों को, यानी 4 अभियंताओं को, जिसमें 2 अधिशासी अभियंता भी शामिल हैं, इनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है ये सरकार का सख्त एक्शन यहां पर देखने को मिला है और इस एक्शन के तहत लापरवाही बरतने पर निर्माण कार्य में जो वैली ब्रिज थराली में गिर गया था, इस वैली ब्रिज के गिरने के मामले में फिलहाल कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। वैली ब्रिज हादसे में 4 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। तो थराली जिले के अंतर्गत ढाडरबगड़ में घटगाड़ गधेरे पर यह 60 मीटर का स्पान वैली ब्रिज निर्मित किया जा रहा था और यह निर्माणाधीन वैली ब्रिज 4 जून को क्षतिग्रस्त हो गया था, यानी कि ये गिर गया था एक तरह से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर शासन ने चमोली जिले के थराली में वैली ब्रिज निर्माण में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 अधिशासी अभियंता समेत 4 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। चमोली जिले के थराली में ढाडरबगड़, जैसे कि मैंने आपको बताया, घाटगढ़ गधेरे पर 60 मीटर स्पॉन का ये वैली ब्रिज बनाया जा रहा था और ये वैली ब्रिज 4 जून को क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके बाद तमाम तरह की बातें इसको लेकर के शुरू हो गई थी। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने इस प्रकरण में लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड थराली के अधिशासी अभियंता दिनेश मोहन गुप्ता, प्रांतीय खंड कर्णप्रयाग, जिनके पास के अतिरिक्त कार्यभार निर्माण खंड थराली का भी है, इनके अधिशासी अभियंता नवीन लाल, निर्माण खंड थराली के सहायक अभियंता आकाश हुडिया को निलंबित कर दिया गया है और प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने इस प्रकरण में ही निर्माण खंड थराली के जेई मयंक को भी निलंबित किया है। सभी अभियंताओं पर कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। इसके अलावा क्योंकि इस प्रकरण में निलंबित 4 इंजीनियरों को मुख्य अभियंता कार्यालय पौड़ी से संबद्ध कर दिया गया है और निलंबन आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोप इतने गंभीर है कि इनके स्थापित होने की दशा में उक्त अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर थराली में ओवरब्रिज जो कोलैप्स हो गया था उसके निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर के 4 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है सरकार की तरफ से। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।